जय हिंद। क्लास 10th वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपदा से क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 8-10 नंबर का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं ज्योग्राफी का ही, मतलब ज्योग्राफी का एक पार्ट है, समझिएगा, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। उसको हम पूरा देखते हैं। आपसे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा के कितने प्रकार होते हैं, बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, सुनामी क्या है। इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल इस सबको देखेंगे, ठीक है। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको आपदा से रिलेटेड कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यह एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है, परिचय वाला वीडियो है, समझे। तो इसमें हम आपको समझाते हैं पहले इसके बारे में पूरा एक बार, मतलब ऊपर ऊपर कुछ पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको गहराई तक बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं आपदा से, ठीक है। समझिए, सबसे पहले समझिए कि आपदा कहते किसे हैं, ठीक है। तो आपदा देखिए, बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। कह रहा है कि बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर होगा तो गांव के आदमी या गांव देहात के आदमी तो छोटा स्तर का वैल्यू ना करते एक तरफ, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, ठीक है। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा, ठीक है। तो हो गया हमारा आपदा। ये कह रहा है बड़े स्तर पर, जैसे बाढ़ आ गया तो एक तरह से बड़े स्तर पर है, बाढ़ आया पूरा बिहार को दिखते हैं। हालांकि उत्तरी बिहार में तो बाढ़ से परेशानी है ये लोग को, ठीक है। और इधर बहुत दिक्कत हो जाता है, समझे। और हम समझते हैं ये बाढ़, समझ रहे, बाढ़, सूखा, भूकंप, सब अचानक आई हुई घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अब ये बड़े स्तर पर जैसे जान माल की क्षति हो जाता है, जैसे गाय, बकरी, भैंसी, आदमी को भी दिक्कत हो ही जाता है। देखिए, ये जो जान माल को नुकसान हो जाता है, ठीक है। जान माल कहने का मतलब होता है गाय, बकरी, भैंस, आदमी सब, ठीक है। देखिए, समय के अनुसार अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे समझिए, जैसे इसमें बोल रहा है जान माल, ठीक है। तो माल का मतलब होता है गाय, भैंसी सब, ठीक है, आपदा में। और समय के अनुसार और चेंज इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ सामान वामान किनने के बात चल रहा है तो कहेगा माल लाया है, मतलब माल उसमें पैसा की बात कर रहे हैं, समझे। और मतलब घर उर कहीं ढला रहा है, मतलब समय के अनुसार अर्थ ना चेंज हो जाता है। तो घर उर ढला रहा है, चाहे कुछ काम हो रहा है तो कहते हैं माल रेडी हो गया है, मतलब अथी सीमेंट गिट्टी वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेला वेला में गया है कि माल गजब होता है का मतलब कुछ और अर्थ निकल जाता है। यानी सबके समय के अनुसार अर्थ क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। ये समझ गए। अब हम समझते हैं ये आपदा के प्रबंधन के बारे में, ठीक है। देखिए, तो आपदा क्या होता है, एक तरह से बड़े स्तर पर माल जाल के अचानक हुई मतलब बड़े स्तर पर माल जाल के नुकसान होगा और अचानक आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, ठीक है। तो आप, हम एक बार आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, समझे। और हम समझते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है। देखिए, आपदा प्रबंधन, आपदा समझिए और आपदा प्रबंधन हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अचानक हुई घटना को तो हम आपदा कहते हैं, और जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, ये सब क्या है, चक्रवाती सब हमारा आपदा है। आपदा प्रबंधन देखिए, आपदा से होने वाली प्रभाव को कम करना, ठीक है, कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि मतलब आपदा आ गया, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो क्या आप कुछ बचाव ना कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं अचानक भूकंप आ गया तो क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अपना बचाने के लिए कुछ रहेंगे, ऐसे कर लेंगे। जैसे स्कूल में कैसे नहीं बताया जाता है कि हाँ बेंच के नीचे छुप जा, लड़का में वही बताया, बेंच के नीचे छुप, खाली जगह पर जाए, इसे बताया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन मतलब उपाय, बचाव, कैसे किस तरह से उपाय किया जाए जब बच जाए। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया है, अचानक मतलब अचानक तो बाढ़ आ गया, ठीक है। तो बाढ़ आ गया तो आप कीजिएगा क्या, ऊंचे जगह पर जाइएगा, ऊंचा टीला पर जाइएगा कि आप बच जाए कम से कम, ठीक है। अब बिहार में तो बाढ़ के भाई समस्या ही समस्या, ठीक है। देखिए, बिहार में हर एक चीज़ की समस्या है, ठीक है। बिहार डेवलप बहुत जल्दी नहीं कर पाता, ठीक है। बिहार को पीछे मतलब जो है तो बिहार के लोग के ही कारण पीछे हैं, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं, ठीक है। ये समझ गए, आपदा प्रबंधन समझ रहे हैं। आपदा से होने वाली प्रभाव को मतलब जैसे नुकसान को अगर आप कुछ कम कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक बार बाढ़ आ गया, अब गाय के छोड़ दिले तो क्या हो, दिक्कत ना होगा, गाय के चाहे माल जाल के क्षति हो जाएगा। तो आप कीजिएगा कुछ उपाय, मतलब अगर बच रहा है आपसे तो खाली खोल के, मतलब जो आपसे होने वाला है वो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन। यानी एक तरह समझिए कि उपाय, बचाव, ठीक है, यही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। हम समझते हैं आपदा प्रबंधन के प्रकार, ठीक है। देखिए, तो आपदा प्रबंधन होता है मेनली 2 प्रकार का, ठीक है। जैसे हो गया एक प्राकृतिक, होता है मानवीय। जैसे मान लीजिए, अब इसको आसानी से समझ जाएगा, देखिए ना, आपदा प्रबंधन क्या प्रकार का होता है, 2, ठीक है। देखिए, एगो मान लीजिए प्रकृति द्वारा होता है कि एगो प्रकृति मतलब प्रकृति भगवान देते हैं, तो इसे क्या प्रकृति आपदा। एगो होता है मानवीय आपदा, खचरा आदमी से होता है तो एगो मानवीय आपदा भी भूल कर देता है। तो आपदा क्या प्रकार का है, तो 2। पहला है प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक प्रबंधन कह सकते हैं, प्रबंधन लिख दिया, आपदा समझिएगा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। आपदा पहले पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या प्रकार का है, 2, प्राकृतिक और मानवीय, ठीक है।
कहेगा कि आपदा कई प्रकार के, तो दो, एक कौन है, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति जो भगवान के एक तरह से दिया हुआ है, तो जैसे अचानक कोई मतलब महामारी या कोई क्षति हो जाता है, जैसे कि कोई बीमारी उमारी, तो ये सब क्या है, मतलब जैसे भूकंप आ गया, तो इससे हो गया क्या, प्रकृति हम लोग के हाथ में थोड़ी ना है। ठीक है, हम समझते पहले प्राकृतिक का समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि आपदा कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन बी मारिएगा, 2 प्रकार का। ठीक है, ये भी पूछा गया कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार होता है। देखिए इस सब मतलब सब है जो हमारा मतलब समझिए कि VVI ही है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, तो आपदा प्राकृतिक आपदा हम समझ लेते। देखिए तो कह रहा है कि प्राकृतिक व्यवस्था में, कह रहा है प्राकृतिक व्यवस्था मतलब जब सब ठीक ठाक है उस व्यवस्था में आप कोई अथी व्यवधान यानी कोई मतलब अथी कर रहे हैं, बाध्य कर दे रहे हैं, नियम को बाध्य यानी व्यवधान मतलब बाध्य उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति के देन से, मतलब एक तरह से भगवान का दिया हुआ है, समझिए कि सब होता है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, बाढ़ तो नहीं कह सकते हैं, बाकी भूकंप कह सकते हैं, सूखा भी कह सकते हैं, है कि नहीं। ये सब क्या एक तरह से भगवान यानी प्रकृति का ही देन है, तो इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, कहेंगे बाढ़ कौन सा आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा, सूखा प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, सुनामी सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक प्रबंधन लिख दिए, आप आपदा समझिए। ठीक है, प्रकृति व्यवस्था में आदमी छेड़छाड़ न कर देता है कुछ तो क्या हो जाएगा हमारा व्यवधान यानी उपाय। ठीक है, व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। आगे हम समझ लेते हैं आपसे। ठीक है, देखिए अगला हम समझते हैं मानवीय आपदा। ठीक है, देखिए मानवीय भूल के कारण, जैसे कोई भूल हो जाए चाहे घटित ना हो जाता है, तो मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली घटना को बोलेंगे ना कि घटित होने वाली घटना को आपदा कहते हैं एक तरह से। ठीक है, मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे में आग लगा दी, मान लिया तो ये भूल न है, ये तो जानों से कोई आग लगा देता है। देखिए ना, सिगरेट को कोई पी रहा कैसे फेंक दिया तो हो जाएगा। गाछी में एक बार आग लग गया था इसे हम लोग के गाँव में। ठीक है, ये सब क्या है, मतलब ये तो मानवीय आपदा है कह सकते हैं। तो जोर जबरदस्ती वाला आदमी कुछ आगे लगा दे, कोई बीमारी फैला दे, कोई आतंकवादी है मतलब कुछ कर दे, ये सब क्या है, ये तो मानवीय आपदा है, ये तो मानवीय भूल है, घटित कारण हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन हो जाएगा, मानवीय आपदा। ठीक है, जैसे में आग लगा दिया, दंगा फसाद कर दिया, आतंकवादी, कोरोना महामारी। अब आलतू फालतू काम कीजिएगा तो कोरोना महामारी दूसरा चाइना में से आया, फैला दिया हमारा भारत में, 2021 में लॉकडाउन पूरा एकदम लगा दिया। ठीक है, तो चाइना की चीज़ ज़्यादा दिन बाकी ठीक किया था। और एगो कहावत है एगो कि चाइना के सामान ज़्यादा दिन टिकता नहीं, बाकी कोरोना कुछ दिन टिक गया था हमारे यहाँ, है कि नहीं। तो ये गलती हो गया था कोरोना से, और फिर अभी भी इसका मतलब देखा जा रहा है थोड़ा। और हम समझते हैं बाढ़ के बारे में। आप ये समझ गए कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार होते हैं, मानवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, और मानवीय आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, ये समझ गए। ठीक है, हम समझते हैं बाढ़ के बारे में। ठीक है, सबसे समझ रहे हैं बाढ़। ठीक है, देखिए बाढ़ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि बाढ़ क्या होता है, सूखा क्या होता है, सुनामी क्या होता है, और जैसे अभी मान लीजिए बाढ़ आ गया तब उपाय, बाढ़ से हानि क्या है, लाभ क्या है। बाढ़ से लाभ नहीं होता, कुछ होता है लाभ, बताएंगे आपको। अगला देखिएगा इस बार, तब मतलब बाढ़ से हानि क्या है, लाभ क्या है, इन सब के बारे में हम अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में खाली देखते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी सब के बारे में देख लेंगे, और अगला वीडियो में इस सब का हम पूरा डिटेल देखेंगे। और ठीक है, पहले समझिए बाढ़ कहते किसे। ठीक है, बाढ़ कह रहा है कि किसी नदी का, मतलब कोई नदी है, ठीक है, मान लीजिए अगर नदी है, ठीक है, तो ये नदी मान लीजिए कोई भी चीज़ है, नदी का जल स्तर कह रहा है, किसी नदी का जल स्तर, मतलब मान लीजिए स्तर इतना है अब बढ़ जाएगा, तो जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं। कहने का मतलब है कि नदी का जल स्तर मान लीजिए अगर इतना पर है, इतना पर से अगर नदी का जल स्तर उठ जाए तो आसपास में पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये फैल गया पानी, तो इसी को बोलेंगे कहते बाढ़। इसे क्या बोलेंगे, बाढ़। समझ में तो आ गया। बाढ़ किसे कहते हैं, किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से, मतलब औसत मतलब एवरेज जितना से है उतना से, और बढ़ जाएगा, तो ऊपर प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्र में पूरा फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे, बाढ़ कहते हैं। देखिए बाढ़ कोई बिहार में बड़ी समस्या नहीं है, समझे। बाकी दिक्कत क्या है कि केक कटेगा तो समय बटेगा। अब बाढ़ के जो पैसा से फंड जो आ रहा है, बाढ़ फंड एक तरह से, तो नेता समय कटेगा, तंगा तू खा ला, तो कहेगा हाँ मीठो लग रहा है, तो चाहिए। तो बाढ़ कंट्रोल, नीदरलैंड देश है, समुद्र के पानी रोक दिया और बिहार में बाढ़ के पानी नहीं रुक रहा है। दिक्कत क्या है कि नेता सब है अपना
अपने फिराक में है ना, गाना सुने अपने फिराक में बानी ऐसे कहो, तो सब नेता सब अपने फिराक में रहता है, सोचता है कि का थी। अब बिहार के लोग को भी तो दिक्कत है, वैसने आदमी को चुन हो लेता है एक तरह से। देखिए अक्सर देखिए क्या, देखिए जैसे भोजपुरी गाना है, चाहे आदमी कहता है खराब है, चाहे गंदा, ये सब आदमी मानता है, कहता है, हम भी मानते हैं ठीक है। बाकी दिक्कत क्या है कि जो आदमी कहता है ना, वही आदमी जैसे अब सुनता कौन है। अगर मान लीजिए भोजपुरी गाना चाहे जो बलगर चीज़ कह रहे हैं, तो सुनता कौन है, जनता सुनता है। तब जो जैसन डिमांड वैसन मांग, अगर आप लोग डिमांड वैसन नहीं कीजिएगा, अब कोनो भक्ति निर्गुण सब सुनवे ना करता है, तो कहला गायक कोनो भूखे मरेगा गायक लोग, तो वही दिक्कत है। बिहार अब जो माना करता है कि ऐसे है वैसे है, वही देखिए हेडफोन लगाएगा देवरा ऐसे सुनेगा, तो ये सब गलती है ना। आप सोचिएगा कि दोनों तो नहीं होगा, आप या तो पहले आप सुधरिए तब जनता को सुधारिए, चाहे वो वहाँ लोग, तब ना। अब आप में गलती है, आप सोच रहे दूसरा को सुधारे, तो ये भी एक तरह से ना होगा, ठीक है। तो बात कोई बड़ी समस्या नहीं है बिहार में, ठीक है। दिक्कत है बिहार के लोग, मेंटलिटी। बिहार के तो और दिक्कत है क्या, देखिए बुराई या अच्छाई नहीं, रियलिटी से हम भाग नहीं सकते। रियलिटी से वही बता रहा है, बिहार में मेंटलिटी भी आदमी की गजब है। और गांव में मान लीजिए अगर मतलब कुछ रोड बनाए या कोई अन्यथा संस्था बनाने के लिए कुछ अगर गिट्टी बालू गिरा दिया जाए, ठीक है, तो रातों रात गायब। और यूँ ना पता चलेगा कि कौन ले गया, समझे, मतलब पता चले कि हाँ कौन लेगा, पता चलेगा गिरा, आज शाम को गिरा दिया, बिहने गायब, जैसे हो वैसे कौन ले गया। तो गाँव वाला हमको नहीं पता है कौन ले गया, ऐसा सबके घर में रखल है सीमेंट बालू गिट्टी जो गिरा दिए थे, तो वही दिक्कत है। तो मेंटलिटी भी है गजब। हमको लग रहा है आने वाला 8-10 साल के बाद बिहार सुधरेगा। मेंटलिटी भी सुधारना है, शिक्षा भी, बाढ़ भी, मतलब अधिकतर चीज़ पर काम करना है, ठीक है। और स्किल भी, जनसंख्या बड़ी बात नहीं होता है किसी भी देश के लिए, और स्किल रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 गाड़ी है, एक सपोज डेट बता रहे हैं, हमारे पास 10 गाड़ी और 10 हमारे गरीब लगल है, 10 हमारे पास 10 आदमी है, तो 10 लागल है, तो हम कथी जा एगो और आदमी रहता तो हमारे एगो और गाड़ी चलता, ये बात हम सोचें। तो जनसंख्या दिक्कत नहीं, बस स्किल और मतलब लेवल धरा दीजिए कहीं, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला चार्ट में, इससे बाढ़ के बारे में कुछ थी पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कोसी थी, बिहार का शोक किसे गया था, कोसी नदी को 2008 में आया था एगो बाढ़, ये सब देख लेते, ठीक है। अब अगला चार्ट में हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए नोट में करके लिख दिए हम, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में एक बार नहीं कितना बार पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट भी मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। 2008 में लगभग, हाँ 2008 में लगभग कोसी नदी में बाढ़ आ गया था, फूल एकदम भर गया था पूरा परिपूर्ण। तो याद रखिएगा नोट में, ये याद रखिएगा, जो भी बोले 2008 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, रेयर चांस रहता है। बाकी आपसे बार बार पूछा जाए, ठीक है। हम समझते हैं सुखार यानी सूखा के बारे में, सुखार यानी सूखा, बात एक है, ठीक है। हम समझते हैं सुखार, ठीक है। तो देखिए कह रहा है सुखार यानी सूखा, तो जब औसत वार्षिक मतलब औसत मतलब एवरेज, वार्षिक मतलब हर महीने जिससे हो रहा है सो, तो जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है, तो उसे सुखार कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए जितना बारिश उरिश हो रहा है हर साल वैसे तो ठीक है, पर अगर मतलब 100 में 25% की अगर कमी आ जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सुखार कहेंगे। इससे होता है कभी परिवार में देखिएगा कि कभी कभी चाहे लड़का सब लॉज में देखिएगा, जो लड़का सब पढ़ जाता है पटना, दिल्ली, ये सब इलाहाबाद, तो अंतिम महीना के उसको हो जाएगा दिक्कत। कैसे अथी अंतिम महीना में हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि जितना है वो तो खर्चा हो गया, और वही में अथी के रहेगा गर्लफ्रेंड के बर्थडे उठे, तब उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आ गया, सुखार आ गया लड़का के लिए, समझ में आया ना। बर्थडे है, गिफ्ट भी देना है, अंतिम महीने चल रहा है, तो पैसा महीना के खत्म होने के बाद ना आएगा, 1 महीने के बाद है ना, तो दिक्कत होता है। उसके जीवन में क्या आ गया, सुखार आ गया है, ठीक है। तो ये भी समझ गए, मतलब 25% की कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा, सुखार, ठीक है। अब समझते हैं हम इसके बारे में, भूकंप के बारे में, ठीक है। देखिए और इसके बारे में आप जानिएगा, तो देखिए सुखार के बारे में तो कुछ हम अथी बता देते हैं आपको सुखार के बारे में, ठीक है। तो सुखार जो है ना, आपसे कभी कभी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। सुखार कब आया था इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब मतलब भूकंप के बारे में, ठीक है। भूकंप, ठीक है। पृथ्वी में जब कोई कंपन होता है तो वह भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंदर कोई झटका या उत्पन्न होता है कंपन, तो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब हम लोग लड़के थे तब पढ़ते थे कि पृथ्वी के अंदर आदमी कहता है अजगर सांप जब हिलता है तब भूकंप आता है, इसलिए कि सब गलत है। 20 गो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट ही सब बोला जाता है, 20 गो 7 गो प्लेट है, 20 गो 12 7 गो ऐसे करके प्लेट है, वही जब हिलता है मतलब अंदर तब भूकंप आता है, ठीक है। ईपी सेंटर ये सब अधिक केंद्र अति प्राथमिक मतलब जो सब निकलता है PSL तरंग, इस तब जाकर भूकंप है, ठीक है। तो आपको आगे
पढ़ना है भूकंप के बारे में। हालांकि आपसे ही पूछा नहीं जाएगा कि हाँ ये तो 7 गो प्लेट है, कौन प्लेट है, इसे 7 गो 20 गो प्लेट तब टकराता है तब भूकंप पता है, ये आपसे नहीं पूछा है। हो सकता है ये पूछा जाए पी एस एल कौन सा तरंग है, तो पी एस एल, जैसे पी प्राइमरी, ए सेकेंडरी और एल यानी लव तरंग, ठीक है, यही सब होता है। तो आप अगला वीडियो में आपको बताएंगे भूकंप के बारे में पूरा बचाव अथी सब तो डिटेल से बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो खाली एक बार परिचय समझते जाते हैं कि कौन क्या है। जैसे रिश्तेदार में कैसे आदमी परिचित कराया था, उससे पूरा डिटेल नहीं कराएगा पर परिचित करा देगा कि हाँ प्रणाम, ये फलना बाबू है, चिल्ला बाबू है, सकला बाबू है, नकला बाबू है, इस सब का परिचित करा देगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो भूकंप समझ गए। तो भारत में विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, ठीक है, और 2012 के आसपास ना आया था, वो गाना ना सुने कि 2012 में आयल भूकंप तू ही बचे तू ये माई। तो 2012 में भी भूकंप आया। तो भोजपुरी में क्या है कि कोई भी घटना घटेगा, हो सके तो उससे पहले में गाना आ जाएगा, बाकी आएगा नहीं, बाकी जस्ट गाना घटना हुआ गाना आ गया, ऐसे ही होता है। तो 12 में भूकंप है, कुछ दिन के बाद आ गया गाना कि 2012 में आया भूकंप बचे तू है माई, गाना आ गया, ठीक है। इसको नोट्स के रूप में आप लिखते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। हम आपको स्क्रीनशॉट के टाइम भी दे देंगे, ठीक है, अगर नहीं तो हम समझाते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा रोक के वीडियो, ठीक। और ये समझ गया सुनामी, ठीक है। हम समझते हैं हिमस्खलन। हिमस्खलन करने का मतलब होता है जैसे बर्फ। हिमस्खलन में जैसे हिमालय के क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देहरादून, ये सब के एरिया में तो हिमस्खलन, तो हिम यानी बर्फ को पिघलना क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। तो वैसे बारिश होता है, बर्फ का पिघलना हिमस्खलन कहलाता है। भूस्खलन, हिमस्खलन से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देहरादून इस समय क्या है ज़्यादा है ग्रसित एरिया है, ठीक है। तो ये आपसे रियल केस में पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला समझते हैं भूस्खलन। चट्टानों का टूटना भूस्खलन कहलाता है, ठीक है। चट्टानों का टूटना भूस्खलन कहलाता है। अब इससे अगला वीडियो हम देखेंगे बाढ़, सूखा, सुनामी सब क्या होता है पूरा डिटेल से, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। इससे अगला वीडियो देखेंगे जो पूरा डिटेल, ठीक है, इससे इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।